टॉप 5 बेस्ट 5G एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीज। तो दोस्तों अभी के टाइम में आपका 13,000 का बजट है एंड आप सबसे बढ़िया 5G एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की तलाश में हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल एंड अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगभग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तो आप अपने लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन की तलाश में हो तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर, क्योंकि मैं इस वीडियो में 5 सबसे ऐसे ही तगड़े एंड पावरफुल स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे अच्छे एंड सबसे लेटेस्ट फोन है एंड इनमें फीचर्स तो बहुत ही तगड़े मिलेंगे। लाइक सेगमेंट बेस्ट कैमरा मिलेगा OIS के सपोर्ट के साथ, जिससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एक अच्छा पावरफुल लेवल का किलर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी, 8GB की रैम, अच्छा सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे फोन्स में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप अपने लिए सबसे अच्छे फोन की तलाश में हो और ये बिल्कुल सही टाइम है एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने का। तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, सभी फोन्स को जो है मैंने रैंकिंग के अंदर ऐड कर दिया है, यानी लास्ट स्मार्टफोन से लेकर नंबर 1 तक जाएंगे एंड उसी में जो लिस्ट का सबसे आखिरी एंड नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन आता है ये है पोको X6 Neo 5G स्मार्टफोन। अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, सभी फीचर्स अच्छे हो, डेफिनेटली स्मार्टफोन को जरूर ले सकते हो और ये तो 12,000 के आसपास मिल जाएगा 8GB रैम के साथ। तो स्मार्टफोन कंप्लीट प्लास्टिक पर मिलता है, जिसका 7.7 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम फोन का वेट मिलता है। और फोन के डिजाइन की बात करें तो काफी पतला एंड हल्का फोन है। तो ओवरऑल फोन की जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है काफी बढ़िया मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये काफी बढ़िया मिलता है, क्योंकि इस फोन में लगा है 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल विद 10 बिट डिस्प्ले पैनल के साथ, जो कि काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है। एंड इस फोन में जो बेजल्स है इस प्राइस में इससे पतले नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम बेजल्स है। जब फोन में वीडियोस चलाओगे तो आपको जो है कलर्स एंड डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया लगेगा। और केवल इतना ही नहीं, कोलिंग गोला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, काफी सॉलिड डिस्प्ले है, 120 Hz की रिफ्रेश रेट, 240 रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल मिल जाएगा। साइड बटन फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्योरिटी के लिए भी मिल जाता है, यानी फोन का जो डिस्प्ले पार्ट है वो सबसे बढ़िया मिलता है। कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप वाला कैमरा मिलेगा, जिसमें प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का दिया है EOS के सपोर्ट के साथ, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से सेम 30 fps पर सपोर्ट करता है फुल HD में। और जैसे आप वीडियो में फोटोज को देख पा रहे हो, बढ़िया मिल जाता है कैमरास। इवन जो फोन का परफॉर्मेंस है ये काफी बढ़िया मिलता है, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला 5G चिपसेट है। 6 nm पर आता है ये चिपसेट, 4.5 लाख से ज्यादा एंतुतु स्कोर मिल जाएगा, LPDDR4X UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ और 8GB की वर्चुअल रैम भी मिल जाती है और 40 fps पर स्मूथ गेम प्ले करवा देगा, यानी जो फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया मिलता है। बाकी स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। स्मार्टफोन फुल्ली 0 to 100% 1 घंटे 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है और 1 दिन का आराम से बैटरी लाइफ मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा IP54 का रेटिंग, 7 5G बैंड के सपोर्ट और एंड्रॉइड 13 पर आता है, जहां पर MIUI 14 पर बेस्ड है। 2 मेजर OS अपडेट्स और 4 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसमेंट वाला, यानी चुपके से फोन्स के कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे बिना किसी सामने वाले को पता चले। तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी इसके अलावा हाइप सिम स्लॉट, RS ब्लास्टर, 3.5 का जैक और सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो 12,000 के हिसाब से फीचर्स तो सभी तगड़े मिलते हैं। और फाइनल अगर फोन के प्राइस की बात करें तो 8,128, यानी बेस्ट वेरिएंट 12,999 रुपए में मिल रहा है अभी, बट 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा SBI के डेबिट कार्ड पर एंड लगभग यह कार्ड तो सभी के पास होता ही है। तो आराम से आपको 12,000 के बजट पर मिल जाएगा और इस प्राइस में जरूर कंसीडर करना चाहिए, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। तो दोस्तों अब जो लिस्ट का अगला यानी नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है यह भी एक काफी बढ़िया चॉइस है, जरूर कंसीडर करना चाहिए, जो कि iQOO का Z9X एंड Vivo का T3X 5G स्मार्टफोन्स आते हैं। अब देखो दोनों ही एक ही फोन है, दोनों के फीचर्स एक ही है एंड सेम ही प्राइस में मिलता भी है। और वैसे आपको बता दूं Vivo का ही iQOO सब ब्रांड है, तो दोनों में से कोई फोन भी ले सकते हो। और ये फोन भी ऑलराउंडर फीचर लेके आता है, जैसे कि स्मार्टफोन पहले कंप्लीट प्लास्टिक पर आता है, जिसका 8 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है।
और स्मार्टफोन का जो लुक और डिजाइन है काफी बढ़िया मिलता है और इवन जो डिस्प्ले है ये भी एक अच्छा मिल जाता है। 6.72 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ 240 हर्ट्ज से पिक रेट और 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल फोन में मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए साइड बटन फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट अच्छा मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो ये काफी बढ़िया है। बैक में ड्यूल सेटअप है जहां पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी और स्मार्टफोन का मेन कैमरा 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, 1080p 30 fps फ्रंट भी सपोर्ट करता है। तो जिस प्राइस में ये फोन मिल रहा है उस हिसाब से जो मेन कैमरा है काफी अच्छे फोटोज और वीडियो निकाल के देता है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो ओवरऑल फोन का जो कैमरा है निराश नहीं करेगा, अच्छे फोटोज और वीडियो निकाल के देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो अब ये भी एक काफी बढ़िया मिलता है। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला चिपसेट यूज है फोन में, 4nm पर बेस्ट आता है जो की और 5.5 लाख से ज्यादा एंथुसियास्ट को निकाल के दे देगा। LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाएगा, गेमिंग भी काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे। बाकी स्मार्टफोन एक काफी बड़ी 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है जहां पर 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। 1 घंटे 20 मिनट में फोन को 0 to 100% आराम से चार्ज कर देता है तो काफी फास्ट चार्जर भी है और 1.5 से 2 दिन का आराम से बैटरी लाइफ दे सकता है। बाकी स्मार्टफोन में IP64 का रेटिंग मिलता है। बाकी लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है जो कि फंटस OS 14 पर बेस्ड है, 2 मेजर OS अपडेट्स, 3 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। और बाकी सबसे अच्छी बात ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड स्पीकर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। 3.5 का जैक 5G सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का जो फीचर्स है काफी तगड़े एंड काफी बढ़िया मिलते हैं। फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 4128 यानी बेस्ट वेरिएंट 12,499 रुपए में मिल रहा है, बट 1500 रुपए का बैंक डिस्काउंट है यानी 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट और 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट यानी आराम से 11,000 के बजट में ये फोन मिल जाएगा। अगर ज्यादा रैम चाहिए तो आप 6128 को भी ले सकते हो जिसकी 14,000 फोन की प्राइस है, पर 1500 रुपए का यहाँ पर भी डिस्काउंट है यानी 12,500 के बजट में ले पाओगे और इस प्राइस में बहुत ही अच्छी चॉइस है, जरूर कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों लिस्ट का जो अगला स्मार्टफोन आता है अब ये भी एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है जो कि CMF का फोन 1 स्मार्टफोन है। ये एक नथिंग का सब ब्रांड है जो कि काफी बढ़िया फीचर के साथ काफी अच्छा स्मार्टफोन लेके आता है। ये क्या फीचर है आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन प्लास्टिक बैग के साथ मिलता है जिसका 8.2 mm की थिकनेस एंड 197 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। एंड ये जो फोन है इसका बैग आप चेंज भी कर सकते हो, कई कलर्स में मिल जाते हैं। तो जो कि ये फोन का कॉन्सेप्ट एक काफी बढ़िया मिल जाता है। वैसे आप फोन के बैग को चेंज करने के लिए ये एक आपको अलग से खरीदना होता है जो कि 1000 से 1500 रुपए के मिल जाते हैं। तो और स्मार्टफोन का जो बिल्ड एंड डिजाइन है काफी बढ़िया मिलता है। इवन जो फोन के डिस्प्ले की बात करें तो ये एक काफी तगड़ा मिलता है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली LTPS AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है ये फोन जो कि जिसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, 240 हर्ट्ज की टच पिक रेट और 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये स्मार्टफोन। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले पार्ट है काफी तगड़ा मिल जाता है एंड जब फोन में वीडियोस चलाओगे कलर्स तो आपको बहुत ही अच्छे ही मिलेंगे। वैसे स्मार्टफोन के कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप मिलेगा जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है EOS के सपोर्ट के साथ। बाकी एक 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर मिलता है जो कि किसी काम का नहीं है, बट जो मेन सेंसर है ये सोनी IMX 882 सेंसर के साथ आता है यानी काफी अच्छा सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा और स्मार्टफोन का मेन कैमरा 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, 1080p 60 fps फ्रंट भी सपोर्ट कर लेता है। तो फोन का जो मेन सेंसर है अब ये एक काफी अच्छे फोटोज और वीडियो निकाल के दे देता है, डे लाइट में आपको अच्छे फोटोज निकाल देगा। ओवरऑल स्मार्टफोन का कैमरा आपको अच्छा मिल जाएगा, निराश नहीं करेगा। बाकी स्मार्टफोन में काफी बढ़िया प्रोसेसर भी लगा है, MediaTek Dimensity 7300 वाला 5G चिपसेट है, 4nm पर आता है चिपसेट जो की, और ये चिपसेट आपको 40 fps पर गेम प्ले करवा देगा और डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। काफी अच्छा कैपेबल चिपसेट है। 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दिया है
बट ध्यान रहे फोन के बॉक्स में एडाप्टर देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज आपको एक अलग से परचेस करना होगा। बाकी IP52 का रेटिंग मिलेगा और इवन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, जो कि नथिंग के ही OS 2.6 पर बेस्ड है, 2 एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। एंड इस फोन का जो UI है काफी बढ़िया मिलता है। अगर आपको एक अच्छा UI स्मार्टफोन चाहिए तो तब भी आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हो। वैसे 2 TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी मिल जाता है, तो ये चीज बढ़िया है। बाकी हाइब्रिड सिम स्लॉट भी मिलेगा एंड मोनो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। तो और फोन के फीचर्स तो बढ़िया है ही। प्राइस की बात करें तो 6128 यानी बेस्ट वेरिएंट 14999 में मिल रहा है, बट किसी भी बैंक ऑफर पर 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आसानी से 13000 के बजट में स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। काफी बढ़िया चॉइस है। तो दोस्तों अब जो लिस्ट के अगले 2 स्मार्टफोन है ये सबसे बेस्ट है, लेकिन उन स्मार्टफोन्स को बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी चलिए बढ़ते लिस्ट के आगे एंड बात कर लेते लिस्ट के 2nd नंबर स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है Realme का P1 5G स्मार्टफोन। अब ये स्मार्टफोन 15000 के बजट में लॉन्च हुआ था, बट अभी काफी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, कंसिडर जरूर करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा फोन है, बहुत ही कमाल के फीचर के साथ आता है। सबसे पहले स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में बात करें तो फोन कंप्लीट प्लास्टिक पर आता है, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन के वेट के साथ मिलता है फोन का बैक। एंड जो फोन का डिजाइन है काफी बढ़िया मिलता है, लुक एंड डिजाइन में अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा। इवन जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट है ये काफी बढ़िया मिलता है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिलेगा और 93% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, यानी फोन का जो डिस्प्ले पार्ट है काफी बढ़िया मिलेगा। HDR10+ सर्टिफाइड भी है और जब फोन में वीडियोस चलाओगे कलर्स आपको काफी तगड़े मिलेंगे। बाकी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240 हर्ट्ज टच रिपल रेट, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल भी है और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो और स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट काफी बढ़िया है। इवन कैमरास की बात करें तो ये भी अच्छा मिलता है। बैक 50 मेगापिक्सल का है EIS के सपोर्ट के साथ और 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस ब्रोकन सेंसर मिलता है। सैमसंग का JN1 सेंसर यूज है प्राइमरी सेंसर में। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। बाकी सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन का मेन कैमरा 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, 1080p 30 fps फ्रंट भी सपोर्ट करता है, बट मेन कैमरा काफी अच्छे फोटोज एंड वीडियो निकाल के दे देता है। तो और फोन का कैमरा तो अच्छा है ही। बाकी MediaTek Dimensity 7050 वाला चिपसेट यूज है, 6 nm पर बेस्ड है, 6 लाख से ज्यादा एंथुसियास्ट को निकाल के दे देता है, जो कि गेमिंग के लिए काफी बढ़िया स्कोर है। बहुत ही तगड़ा लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है LPDDR4X UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। सो गेमिंग के लिए भी एक काफी बढ़िया चॉइस है, परफॉर्मेंस काफी तगड़ा मिलता है। बाकी स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, लगभग 25 मिनट में फोन को 0 to 50 चार्ज करता है, तो काफी फास्ट चार्जर भी है। एक दिन का आराम से बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और इसके अलावा IP54 का रेटिंग मिलेगा। एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है, 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ। सबसे अच्छी बात 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज मिल जाएगा फोन में, तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल फोन के फीचर्स काफी तगड़े हैं। प्राइस की भी बात करें तो काफी तगड़े प्राइस पे आता है। बेस्ट वेरिएंट यानी 6128 के लिए 13999 रुपए फोन की प्राइस है और 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो डेफिनेटली स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो लिस्ट का फाइनल एंड नंबर 1 स्मार्टफोन आता है, ये स्मार्टफोन 20,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, बट अभी सेल के वक्त काफी अच्छे प्राइस में मिल रहा है और इस फोन को जरूर कंसीडर करना चाहिए। ऑलराउंडर फोन है, सभी तगड़े फीचर के साथ आते हैं। खासकर फोन का कैमरा तो काफी बढ़िया मिलता है, जो कि सैमसंग का Galaxy M35 5G स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन कंप्लीट प्लास्टिक पर आता है, जिसका 9.1 mm की थिकनेस एंड 222 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। बाकी यहाँ फोन थोड़ा मोटा और भारी है। तो ओवरऑल फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है एंड डिसेंट टाइप का मिल जाएगा। बाकी स्मार्टफोन में काफी बढ़िया डिस्प्ले मिलता है, 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल मिलता है, जो कि काफी कमाल के डिस्प्ले के साथ आता है और HDR10+ सर्टिफाइड भी है, यानी कलर्स फोन में बहुत ही तगड़े मिलेंगे। बट हाँ ध्यान रहे फोन के बेसल्स एवरेज है, क्योंकि 84% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। खैर सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती है, 60 to 120 fps
तो बैटरी बैकअप आपको काफी बढ़िया मिलेगा। इवन 240 हर्ट्ज की टच रिफ्रेश रेट, 1000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल एंड सबसे अच्छी बात कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टेस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले पार्ट है काफी सॉलिड मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन 50 मेगापिक्सल का मिलेगा विद OIS एंड EIS सपोर्ट के साथ। सोनी LYT600 सेंसर के साथ आता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन का बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे 4K 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं एंड फोन का जो कैमरा है, जो इससे पहले सभी फोन्स को बताया था उनसे सबसे अच्छा कैमरा के साथ आता है एंड चाहे फोटोस हो या फिर वीडियो हो, सभी में काफी बढ़िया फोन का कैमरा मिल जाता है। तो अगर आप कैमरा के लिए भी एक काफी बढ़िया फोन ढूंढ रहे हो तो काफी सॉलिड कैमरा के साथ आता है। इवन जो फोन का परफॉर्मेंस है ये भी अब काफी बढ़िया मिलता है, लाइक जो कि सैमसंग का ही Exynos 1380 वाला 5G चिपसेट है, 5nm पर बेस्ड है, जिसका 6 लाख से ज्यादा एंतुतु स्कोर मिल जाता है और आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम गेम प्ले करवा देगा 60 fps पर। और सबसे अच्छी बात फोन में ये है कि एडवांस लेवल का वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया है, यानी गेमिंग करते वक्त फोन ज्यादा हीट और लैग नहीं होगा और परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलेगा। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ 8GB की वर्चुअल रैम भी है। सो यानी ओवरऑल फोन का जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है ये काफी तगड़ा मिलता है, गेमिंग के लिए भी अच्छी चॉइस है। बाकी एक और सबसे अच्छी बात फोन में मिलती है जो कि 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी के साथ आता है, जहां पर 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। खैर एक चीज अच्छी बात नहीं है कि फोन के बॉक्स में अडेप्टर नहीं मिलता, वो आपको अलग से परचेस करना होगा, बट बैटरी बैकअप आराम से 1.5 से 2 दिन का जरूर मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ में अच्छी चॉइस है एंड इवन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है लेटेस्ट है, जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। सबसे अच्छी बात फोन में ये है कि ये एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है, यानी सबसे ज्यादा 4 मेजर OS अपडेट्स के साथ मिलेगा फोन और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ, यानी फ्यूचर प्रूफ फोन है ही। एंड इवन हाइब्रिड सिम स्लॉट ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है काफी अच्छे स्पीकर के साथ, NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी 3.5 का जैक नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए। तो ओवरऑल फीचर्स सभी तगड़े मिलते हैं। और अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 6128 14,999 में मिल रहा है अभी के टाइम में, बट 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 14,000 के बजट में मिल जाता है ये फोन। और अगर आप 13,000 से 1000 बजट बढ़ाते हो तो काफी एक सॉलिड डिस्प्ले, काफी अच्छे कैमरा के साथ और इवन अच्छे परफॉर्मेंस एंड बैटरी के साथ आता है, जरूर कंसिडर कर सकते हो, जो कि ऑल राउंडर फोन रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे वो 5 सबसे बेस्ट फोन जिन्हें इस सेल के वक्त 13,000 के बजट में कंसीडर कर सकते हो, काफी बढ़िया चॉइस होंगे। और वैसे अब आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि इनमें से आप कौन से फोन को लेना चाहोगे। बाकी अगर आपका 15,000 का बजट है तो इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो और मैं मिलता हूँ आपको इन वीडियोस में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।